हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, किसने कहा था वातुसर्जन एक आवश्यक बुराई है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पादप प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में जल को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रकार क्या होता है, जल की कमी हो जाती है। जब जल वाष्प के रूप में उड़ता है तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, पादप में जो उपस्थित जड़ होती है मृदा में उपस्थित जल को खींचती है तथा जाइलम द्वारा पादप के अन्य भागों में जल को पहुंचा दिया जाता है, जिससे जो कमी होती है उसको पूरा किया जाता है, उसकी पूर्ति की जाती है। तो ये आवश्यक बुराई क्यों है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, ये बुराई किसने बताया था इसको? वो कर्टिस नामक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ने 1962 में 26 में बताया था। तो इन्होंने ही क्या बोला था कि ये एक आवश्यक बुराई है, क्योंकि अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, जल की कमी नहीं होगी, तो पादप अन्य खनिज लवण तथा जल का जो अवशोषण है वो मृदा से नहीं कर पाए, क्योंकि जब पादप में जल की कमी होती है तब ही पादप में उपस्थित जड़ें जल का अवशोषण कर पाती है। तो जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है तथा और क्या होता है, इससे ताप का क्या होता है, ताप नियंत्रित रहता है। ताप को नियंत्रित करने के लिए भी वाष्पोत्सर्जन आवश्यक है। इस प्रकार जल व खनिज लवण के लिए भी वाष्पोत्सर्जन आवश्यक तथा रसारोहण के लिए भी। रसारोहण, इसमें क्या होता है, जड़ से पानी को अवशोषित करके एक खिंचाव उत्पन्न होता है, उसे रसारोहण बोलते हैं इसके द्वारा। तथा इसके द्वारा क्या होता है, गैसीय विनिमय भी होता है। गैसीय विनिमय होता है। इस प्रकार से इसको ये आवश्यक बुराई है, ये किसने बताया था? ये कर्टिस ने बताया था। जबकि स्टीवर्ट ने क्या बताया था? वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य अहित है। तो कर्टिस हमारा सही विकल्प हो जाएगा और बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे। ये विकल्प सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।